दोस्तों, आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमें स्वराज्य दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को हम सभी लोग मानते हैं, पूछते हैं। शिवाजी महाराज एक शूर योद्धा थे, सेल्फ मेड राजा थे, ये तो हम जानते हैं। शिवाजी महाराज की स्टोरी हम सब ने सुनी है, पर क्या आपको पता है शिवाजी महाराज एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी थे। शिवाजी महाराज की हर एक स्टोरी अपने आप में ही एक केस स्टडी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्किल्स सीखनी है तो शिवाजी महाराज किसी इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है। शिवाजी महाराज के इन्वेस्टमेंट स्किल्स के बारे में एक वीडियो में बता पाना काफ़ी मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में शॉर्ट में आपको समझा सकूं। तो दोस्तों, मैं रौनक जैन, इन्वेस्टर एंड ट्रेनर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट लेसन्स जो हमें शिवाजी महाराज से सीखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। गनीमिकावा अ गोरिल्ला वॉरफेयर एक परफेक्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का एग्जाम्पल है, चाहे वो अफजल खान का वध हो या शाइस्ते खान की उंगलियां काटना हो। शिवाजी महाराज जब भी वॉर पे जाते थे तो उनका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हर एक सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होता था। शिवाजी महाराज वॉर पे जाते वक्त हर टेरेन का स्टडी करते थे, उनके पास क्या रिसोर्सेस है, कितने वॉरियर है, वॉर पे क्या रिस्क हो सकता है, अपना मेन टारगेट क्या है और उसे किस तरह से अचीव करना है, सब कुछ। ऐसे ही एज ए इन्वेस्टर हमें शिवाजी महाराज से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट हमें अपने रिसोर्सेस यानी फंड्स कितने हैं, उन्हें कहाँ और किस तरह से इन्वेस्ट करना है, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क हो सकता है, अपना फाइनेंशियल गोल क्या है, ये पहले ही प्लान करना है। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन। शिवाजी महाराज के 350 प्लस फोर्ट्स थे। स्वराज्य स्थापना की शुरुआत पुणे महाराष्ट्र से हुई थी और पुणे के आसपास बहुत सारे फोर्ट्स हैं, पर शिवाजी महाराज वहीं रुके नहीं। उन्होंने ऑल ओवर महाराष्ट्र फोर्ट्स बनाए, सिर्फ पहाड़ों पे ही नहीं, समंदर में भी सिंधुदुर्ग जैसे फोर्ट बनाए। ये एक परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन था। फोर्ट्स ही नहीं, वेपन्स में भी एक डाइवर्सिफिकेशन था। शिवाजी महाराज ने जो रेंज ऑफ फोर्ट्स और वेपन बनाए थे, उसकी वजह से आने वाले हर एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। वैसे ही एज अ इन्वेस्टर अगर हम हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो मार्केट में आने वाले हर एक रिस्क या क्राइसिस को हम इजीली फेस कर सकते हैं। थर्ड है पेशेंस। जब पुरंदर का तह हुआ था तब शिवाजी महाराज के पास 35 गढ़ और किले थे। उसमें से उन्होंने 23 गढ़ किले मुगलों को सरेंडर किए थे और शिवाजी महाराज के पास सिर्फ 12 किले बचे थे। शिवाजी महाराज का ये बहुत बड़ा लॉस था, पर उन्होंने इस लॉस को लॉस की तरह नहीं देखा, एज अ सेटबैक कंसीडर किया। ये लॉस सिर्फ फोर्ट का था। अभी भी रियल ट्रेजर शिवाजी महाराज के पास थे, वो है उनका इंटेलिजेंस, उनके ट्रस्टवर्दी वॉरियर और पेशेंस और बचे हुए रिसोर्सेज के साथ ही आगे जाके उन्होंने मोर देन 350 गढ़ और किले जीत लिए थे। एज अ इन्वेस्टर हमें पेशेंट और काम रहना है। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। लॉस हो गया इसलिए इन्वेस्टमेंट को स्टॉप नहीं करना है। बहुत से क्राइसिस आएंगे और जाएंगे। अगर आप पेशेंस रखते हो और अपने पास जो रिसोर्सेस है उसे सही से यूटिलाइज करते हो तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट है इमरजेंसी फंड। शिवाजी महाराज के वक्त हर एक गढ़ किले पे एक्स्ट्रा फूड एंड वेपन्स के रिजर्व्स होते थे। अगर कभी सडन अटैक हुआ या मुगलों ने किसी किले को घेर लिया तो उस किले के अंदर रहने वाले जो लोग हैं कुछ महीने तक इजीली सर्वाइव कर सके। एज अ इन्वेस्टर हमें भी एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के रखना पड़ेगा, ताकि किसी सिचुएशन की वजह से हमारा इनकम स्टॉप हो जाए तो हमारी फैमिली कुछ महीनों तक इजीली सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है टैक्टिकल एग्जिट। शिवाजी महाराज जब औरंगज़ेब से मिलने आगरा गए थे तब शिवाजी महाराज और उनके 8-9 साल के बेटे संभाजी महाराज को औरंगज़ेब ने बंदी बना के रखा। उसके बाद शिवाजी महाराज ने एक टैक्टिकल एग्जिट प्लान बनाया। वैसे ही एज अ इन्वेस्टर हमें भी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स में एग्जिट कब करना है, कैसे करना है, वो प्लान करना पड़ेगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ इमोशनल अटैच होना नहीं है, ना ही लॉसेस या रिस्क से डरना है, बल्कि उसे ऐसे ही टैक्टिकली डील करना है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। जब शिवाजी महाराज को आगरा में बंदी बनाया था तब वहाँ पे रिस्क बहुत था। कंटिन्यूस मुगलों का पहरा था। अगर उस वक्त शिवाजी महाराज एक भी गलत स्टेप लेते थे तो जान भी जा सकती थी। साथ में छोटे संभाजी महाराज भी थे। तो उस वक्त शिवाजी महाराज ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने रिस्क असेसमेंट किया और एक्सेप्ट किया कि हम बंदी बनाए गए हैं, इतने लोगों का पहरा है और ये स्टेप
अगर एक स्टेप गलत हुआ तो ऐसा ऐसा रिस्क हो सकता है। ये सब एनालिसिस किया। फिर उन्होंने क्या किया कि बीमार होने का एक बहाना बनाया, एक ढोंग रचा और धीरे धीरे वहाँ से मुगलों का पहरा रिलैक्स होने लगा। फिर उन्होंने आगरा से एस्केप किया। अगर इसको ही मैं हमारी ट्रेडिंग लैंग्वेज में समझाऊँ तो शिवाजी महाराज ने वोलेटिलिटी कम होने का वेट किया, फिर प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट है एक्सपर्ट एडवाइस। शिवाजी महाराज के पास स्किल्ड और इंटेलिजेंट मिनिस्टर्स थे जिन पे शिवाजी महाराज ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते थे, जिन्हें हम अष्टप्रधान के नाम से भी जानते हैं। शिवाजी महाराज कुछ डिसीजंस लेने से पहले कुछ प्लानिंग करते वक्त इन अष्टप्रधान के साथ डिस्कस करते थे, एक एक्सपर्ट एडवाइस लेते थे। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास 8 नहीं लेकिन एक तो ऐसा स्किल्ड, इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए जो हमें हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में एक राइट एडवाइस दे सके। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल रौनक जैन फिनवर्स को। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू।